महाकाव्य रामायण के अनुसार भगवान श्री राम ने माता सीता को छुड़ाने के लिए जब रावण की नगरी लंका पर आक्रमण किया तो उन्होंने अपनी वानर सेना के साथ समुद्र पर एक पुल का निर्माण कर दिया था। इसी पुल को कहा जाता है राम सेतु। इस राम सेतु को राष्ट्रीय स्मारक घोषित करने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका सालों से विचाराधीन है। ये याचिका भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने दाखिल की है और वो बार बार हर तारीख पर ये कहते हैं कि आखिर क्या वजह है कि जो केंद्र सरकार है वो अपना जवाब सुप्रीम कोर्ट में दाखिल नहीं कर रही है। लगातार सुनवाई पर सुप्रीम कोर्ट की ओर से यही कहा जाता है कि इसमें केंद्र सरकार अपना स्टैंड यानी कि अपना पक्ष साफ करे कि आखिर केंद्र सरकार का क्या कहना है। लेकिन केंद्र सरकार के जवाब का इंतजार सालों से किया जा रहा है और आज आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने भी ये टिप्पणी की, ये सवाल किया कि आखिर सरकार अपने कदम पीछे क्यों खींच रही है, सरकार अपने पांव पीछे क्यों खींच रही है। इस सवाल का ये जो टिप्पणी है ये साफ तौर पर जाहिर करती है कि कहीं सुप्रीम कोर्ट भी हैरान है कि केंद्र सरकार अपना रुख साफ क्यों नहीं करती। केंद्र सरकार का रुख साफ होते ही इसमें जो आगे सुनवाई है वो मुमकिन है। और सुब्रमण्यम स्वामी अपनी नाराज़गी भी जता चुके हैं कि आखिर क्या वजह है कि सालों बीत गए लेकिन केंद्र सरकार यह नहीं अपना रुख साफ नहीं कर पा रही है कि राम सेतु को राष्ट्रीय स्मारक घोषित करने में समस्या क्या है। सिर्फ इतना ही तो बताना है कि क्या वो इसके लिए तैयार है या नहीं है। और इस सवाल के साथ आज जब सुप्रीम कोर्ट ने सवाल किया है तो सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को 4 हफ्ते का समय दिया है कि आपको हम 4 हफ्ते का समय देते हैं, आप अपना जवाब दाखिल करें। दरअसल आज जब सुनवाई हुई तो एक सकारात्मक बात ये भी रही कि जो केंद्र सरकार के वकील हैं उन्होंने पहली बार कहा कि उनका जवाब तैयार है, यानी कि राम सेतु को राष्ट्रीय स्मारक घोषित करने को लेकर केंद्र सरकार का जो पक्ष है वो तैयार है, लेकिन मंत्रालय के निर्देश का इंतजार है। कुछ औपचारिकताएं हैं वो बाकी हैं और जैसे ही वो पूरी होंगी केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट के समक्ष अपना हलफनामा, अपना जवाब दाखिल कर देगी। इस बात को सुनने के बाद केंद्र सरकार को 4 हफ्ते का समय दिया गया है। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने सुब्रमण्यम स्वामी से कहा कि अगर 4 हफ्ते के भीतर केंद्र सरकार अपना रुख साफ कर देती है तो सुब्रमण्यम स्वामी भी 2 सप्ताह के भीतर अपना पक्ष इस मामले में रख सकते हैं, जिसको कानूनी भाषा में प्रति उत्तर कहा जाता है। सरकार के उत्तर के ऊपर सुब्रमण्यम स्वामी जो याचिका करता है उनका क्या पक्ष है वो भी अपना जवाब दाखिल कर दें। इससे 2 बातें साफ होती हैं। एक तरफ तो सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार पर दबाव बनाया कि राम सेतु को लेकर अपना रुख साफ करें और दूसरा सुप्रीम कोर्ट ने ये भी जाहिर किया कि वो इस मामले की शीघ्र सुनवाई चाहता है। इसलिए जो याचिकाकर्ता है उन्हें भी प्रति उत्तर फाइल करने के लिए 2 हफ्ते का सप्ताह का समय दे दिया। जो सुप्रीम कोर्ट की कवायद है उससे ये जाहिर होता है कि अब राम सेतु को लेकर जो इंतज़ार है, जो कि सालों से ये याचिका करीब 4 साल से ज़्यादा समय हो गया है, जिसमें तारीख लगते हुए सिर्फ तारीख इसलिए रखती रही कि केंद्र सरकार का रिप्लाई सुप्रीम कोर्ट में नहीं आया। लेकिन आज की सुनवाई से साफ हो गया कि रिप्लाई तैयार है। कुछ औपचारिकताओं के बाद वो सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हो जाएगा और उसके बाद ये तय हो पाएगा कि जो राष्ट्रीय स्मारक घोषित करने की मांग है राम सेतु को, उसको लेकर जो केंद्र सरकार का रुख है वो क्या रहता है। और हम आपको बता दें कि जो सेतु समुद्रम परियोजना थी वो 2005 में यूपीए सरकार लाई थी। तब तो राम सेतु के अस्तित्व को ही नकार दिया गया था। सेतु समुद्रम परियोजना ही यही थी जिसपे 800 करोड़ रुपए का बजट था कि जो श्रीलंका और भारत के बीच में जो आदम पुल नज़र आता है, जिसको आदम पुल कहा जाता है, ये कहा गया था कि जो जहाज़ है जो भारत और श्रीलंका के बीच जिनका आवागमन होता है उनको एक बड़ा लंबा रास्ता तय करना पड़ता है इस पुल की वजह से, क्योंकि वहाँ समुद्र की गहराई ज़्यादा नहीं है और जहाज़ उसमें चल नहीं पाते। इस तरह की बात कहकर उस राम सेतु को तोड़ने की योजना बनाई गई थी, जिसके खिलाफ बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने एक लंबी लड़ाई लड़ी, सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया और आखिरकार ये तय हुआ कि उस राम सेतु को नहीं तोड़ा जाएगा। बीजेपी सरकार ने भी केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक के बाद ये साफ कर दिया था कि राम सेतु को तोड़ने की कोई योजना नहीं है। जो सेतु समुद्रम परियोजना है
उस पर रोक लगा दी गई है। तो इससे केंद्र सरकार का रुख ये तो साफ हो गया कि जहां हिंदुओं की भावनाएं जुड़ी हुई हैं, जो हमारे जो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम से जुड़ा जो एक जो अस्तित्व है वो हमारे बीच आज भी मौजूद है, उसको किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा, ये तो साफ हो गया। लेकिन जब ये मांग की गई कि जो राम सेतु है अगर उसके अस्तित्व को माना जा रहा है, स्वीकार किया जा रहा है, तो क्यों ना उसको राष्ट्रीय स्मारक भी घोषित कर दिया जाए, ताकि जो हमारी पीढ़ियां हैं वो श्री राम जो रामायण के जो चीज़ें हैं, जो रामायण की जो सीख है उससे कनेक्ट करे। उसका जो जीवंत उदाहरण आज भी हमारे पास तमिलनाडु के दक्षिणी पूर्वी तट से लेकर श्रीलंका तक मौजूद है, राम सेतु, उसको वो आज देख सके। तो ये हमारी राष्ट्रीय धरोहर है और इसको राष्ट्रीय स्मारक अगर सरकार घोषित करती है तो जो हमारी मान्यता है, जो हमारी हिंदू मान्यता है देश की, उसके लिए ये एक बहुत बड़ा कदम होगा। इस तरह की याचिका पर अब उम्मीद है कि जल्द केंद्र सरकार अपना रुख सुप्रीम कोर्ट में साफ करेगी। वीडियो जर्नलिस्ट सुधीर के साथ अवनीश चौधरी, न्यूज़ नेशन दिल्ली।